अच्छा जी, कल की जो क्लास थी वो हमारे एक भाई हैं विकी वाधवानी साहब, स्वीडन से उनका ताल्लुक है। तो उनकी कोई पिक्चर थी, उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, बट शायद इंटरनेट ने जो है वो काम ख़राब कर दिया। तो लास्ट में इंटरनेट जो है ना वो लैग करना शुरू हो गया था, इस वजह से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो शुरू मैं वहीं से करता हूँ उस क्लास को, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं। ये जी उनकी पिक्चर थी, उसको हम एनालाइज़ कर रहे थे, बट उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, वॉइस में कुछ इशू हो गया। यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन थी कि सर ये वाली जो ट्रेड है ये लिक्विडिटी लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर हो रहा है, नीचे नहीं हो रहा है। इस वजह से वो थोड़े से परेशान हो गए कि भाई क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात हम ये देखेंगे कि भाई ये जब मार्केट गिर रही थी तो उसके बाद अचानक इसने यहाँ से सपोर्ट उठाई और फिर ये बाय जाना शुरू हो गई। जब भी मार्केट किसी एरिया से बाय जाती है तो मोस्टली लोग वहां से बाय ही करते हैं, और जो लोग बाय नहीं कर पाते वो फिर क्या करते हैं, वो इस तरह से एक सपोर्ट लाइन बनाते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा चलो ठीक है जी, दोबारा आएगी तो फिर हम बाय कर लेंगे। अब अगेन जब मार्केट इस जगह पे आती है तो आप देखें कि ये तो इसने तो सेल में वॉल्यूम जो है वो देना शुरू कर दिया। सेल में स्ट्रेंथ आ गई क्योंकि जो बाय की कैंडल्स थी इनमें तो इतनी जान नहीं थी। ठीक है, आप देख सकते हैं कैंडल तो मतलब बाय में तो कोई इतना वॉल्यूम ही नहीं था, कैंडल बिल्कुल बेजान और रेंज की तरह चल रही थी। लेकिन जब ये सेल में आ रही है तो मार्केट बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बना रही है ना, बिग स्प्रेड कैंडल बन रही है। अब यहाँ पर ना एक आप कॉन्सेप्ट यूज मेरा करेंगे, श्रिंकिंग कैंडल का, जो मैंने पढ़ाया हुआ है काफी लोगों को। अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से जब मार्केट मतलब यहाँ से जब गिरना शुरू हुई है ना तो ये श्रिंकिंग कैंडल है। श्रिंकिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि जब कैंडल बनती जा रही है ना तो उनका साइज श्रिंक होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ये आप देखें, ये कैंडल काफी बड़ी है, यहाँ तक आई थी, काफी बड़ी कैंडल है। अगर इसको कंपेयर करें इसकी निस्बत तो ये छोटी है साइज में। ठीक है, उसके बाद ये वाली कैंडल और छोटी होगी, ये वाली कैंडल और छोटी होगी। तो इस श्रिंकिंग कैंडल से हमें ये पता चलता है कि जो बॉडी का जो मतलब कैंडल का जो स्प्रेड है वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। तो हम इससे एक ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि यार सेलर जो है ना वो यहाँ वीक है, तगड़ा नहीं है। अब सेलर यहाँ पे क्यों वीक हो रहा है, उसकी वजह ये है कि मार्केट ने यहाँ से बाय जाना है, बट रिटेलर्स को तो यहाँ सेल में फंसाना है ना। रिटेलर फंसेगा तो फिर मार्केट बाय जाएगी। तो उस सूरत में इन्होंने क्या किया, ये जी इंगल्फिंग कैंडल बन गई, कैंडल स्टिक पैटर्न है ये भी प्राइस एक्शन का। अगर किसी ने यहाँ नहीं सेल किया होगा तो यहाँ कर दिया होगा, यहाँ नहीं किया होगा तो ये जी सपोर्ट लाइन थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। पहले ये रिजेक्शन कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे एक जो है वो यानी कि सेल का एक पैटर्न बना के ब्रेकआउट भी दिखा दिया है। यहाँ पे अगर किसी ने सेल नहीं किया होगा तो फिर यहाँ पे कर दिया होगा। यानी इस जगह पे मार्केट आपको सेल की रीजन दे रही है, हालांकि जगह कौन सी है, आप किस लिए बैठे थे, बाय के लिए। कल हमने जो पढ़ा था मॉर्निंग की क्लास में बायस का, तो आप देखिए ना कि बायस ने यहाँ पे कितना स्ट्रांग काम किया होगा। अगर कोई ट्रेडर यहाँ बैठा हुआ है और वो ये सोच के बैठा है कि भाई मुझे सेल से लेना देना ही नहीं है, मैं तो बाय के लिए बैठा हूँ, मुझे बाय मिलेगी तो करूंगा, नहीं मिलेगी तो वेट करता हूँ। तो अगर वो बाय के लिए बैठा हुआ है, पहले ठीक है उसको सेल दे रही है मार्केट, बट ये देखे ना ये एक स्ट्रांग कैंडल है, वो यहाँ पे बाय करना चाहता कर सकता था, नीचे स्टॉप लॉस डाल देता। चले जी, अगर क्रॉस ओवर पे ही काम कर रहा है तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं बाय कर रहा, यहाँ पे कर लेगा। अब विकी साहब को कंफ्यूजन ये आ रही है कि जी इस लिक्विडिटी लाइन के नीचे बनती है तो हम करते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है ना, मतलब वो ट्रेड के विन होने के चांसेस ज्यादा हैं। बट 100% चांस किसी भी ट्रेड के नहीं है, चाहे वो लाइन के नीचे बने या ऊपर बने। गेम तो सारा प्रोबेबिलिटी का है ना, गेम तो सारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का है। सो अगर किसी ने यहाँ से बाय किया होता तो भाई स्टॉप लॉस ही लगाता ना, अगर गलत हो जाता तो एसेलेट हो जाता, कौन सी क्या बता।
सो हमेशा कोशिश करें अपने सेटअप पे रहे, बट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आपको लग रहा है यार ऐसा हो सकता है, करवाएं एसएलएट, कोई मसला नहीं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए मेरे भाई, अगर आपके बैक टू बैक 2-3 एसएल हिट हो भी गए और कोई एक अच्छी ट्रेड आपको मिल जाती है, तो वो एसएल हिट नहीं हुआ। आपने जितना लॉस किया होगा, हो सकता है आप उससे 10 गुना ज्यादा कमा लें। सो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एसएल को लाजमी लगाएं। ठीक हो गया? आई होप ये पूरी पिक्चर हमें समझ आ गई। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड तो हैंड रेज कर लें, उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। हो सकता है किसी और भाई का भी सेम सवाल हो तो उनको भी समझ आ जाए, और अगर समझ आ गया तो भी बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। जी फुरकान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पे दो चीजें तो एटलीस्ट हो रही हैं, इंड्यूसमेंट भी हो गई है, लिक्विडिटी स्वीप भी हो गई है, तो आई थिंक रिस्क लिया जा सकता है, इसमें कोई इतनी वो तो नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल लिया जा सकता है, हाँ बिल्कुल जी। लिया जा सकता है। मेरे राइट। नज़दीक फुरकान साहब इंड्यूसमेंट एंट्री क्राइटेरिया, एग्जैक्टली। जब मुझे इंड्यूसमेंट मिलती है ना, मैं शौक से ऐसा लिट करवाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई तू कर दे, कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं छोड़, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद ट्रेड नॉर्मली आपको प्रॉफिट ही देती है, आपको लॉस देती नहीं। बहुत कम होता है कि लॉस मिले, नॉर्मली बिल्कुल प्रॉफिट ही ऐसा। मिलता है। अगर आप इसका रेशो निकालेंगे ना, अगर आपने 10 ट्रेडें की हैं इंड्यूसमेंट के बाद, तो इंशाल्लाह ताला आपको 6 या 7 ट्रेड आपकी विन ही होगी। 2 से 3 में एसएल हो सकता है, कोई मसला नहीं। और वो एसएल भी सही। छोटा सा होता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। छोटा मोटा एसएल लेना चाहिए, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था और। सर हुक्म करें। सर, आज कोई न्यूज है क्या? बहुत शोर मचा हुआ है, 17-17 कोई न्यूज है, तो इसको क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन पता नहीं कीजिएगा। यार, मैंने देखी ही नहीं है न्यूज़, देखता हूँ, अच्छा। ठीक। अभी चेक कर देते हैं। कह रहे हैं कोई पता नहीं रेट कट होने हैं, क्या है आज सुबह से, नहीं यार, कल से। नहीं यार, जी सर, 17 का कुछ है। देखते हैं। मैं तो देखा ही नहीं यार। इस सर वो पवई चौधरी की स्पीच है ना 11 बजे। हाँ ये है ना, देखो मैंने ऊपर मैंने ऐसी कोई बात मेरी टीम ने मुझे फिर क्यों नहीं बताई। क्रिप्टो के ऊपर बहुत वो होता है इसका फोकस। हाँ यार है, आज फेडरल फंड रेट्स हैं, जी एफओएमसी। इकोनॉमिक एफओएमसी है, सारी चीजें। होगा जी, बिल्कुल होगा, न्यूज आएगी। देखते हैं क्या होता है, अल्लाह माने। जिस वक्त न्यूज आ रही होगी उस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हूँ नए वाले में, देखते हैं। हमारे भाई है वो करेंगे इस पे काम। न्यूजीलैंड की भी आज अच्छी है, न्यूजीलैंड में आज अच्छा पैसा बन सकता है अगर मेरी सलाह कोई माने, जो न्यूज़ को देखता है। तो वो न्यूजीलैंड के जो पेयर्स है ना, उनमें देखे जीडीपी का डाटा आएगा क्वार्टर बाय क्वार्टर, बहुत बड़ी वेव भी नहीं लगेगी और पैसा आसानी से बन सकता है। ठीक है, और एयूडी में भी अच्छा, यानी कि बन सकता है न्यूजीलैंड और एयूडी, इनमें आज एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि अच्छा पैसा बन सकता है। ये दो जो पेयर हैं, इन पे नज़र रखिएगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग। अब अदरवाइज तो न्यूज़ ट्यूज़ एवं ड्रामा है सारा। न्यूज़ की एक स्ट्रैटेजी है, पता नहीं फुरकान साहब आपने देखी है वो वीडियो? जी सर, आपकी उस पे थी, मैंने हाँ, देखी है। बस वो 1 मिनट वाली स्ट्रैटेजी वो बड़ी ज़बरदस्त है, न्यूज़ पे बड़ा अच्छा काम करती है। तो उसमें एसएल भी छोटा होता है और रिवॉर्ड भी बड़ा होता है। डन हो गया सर। उस पे आप ये जो न्यूजीलैंड वाला है ना, क्योंकि जी जीडीपी जी। का डाटा है ना, जो सही। जीडीपी के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो न्यूज़ का टॉपिक चला है। जब भी किसी करेंसी पेयर पे जीडीपी का, सीपीआई का ये जो डाटा आता है ना, तो करेंसी ना प्रेशर में होती है। अब प्रेशर इन द सेंस क्या होता है? प्रेशर इन द सेंस ये होता है भाईजान कि उस करेंसी पेयर में हमें 90% ये यकीन होता है कि ये किसी लेवल को ब्रेकआउट करेगा ही नहीं, ये रेंज में चलेगा। अब एक पेयर आपको दिखाता हूं, बहुत सारे हमारे भाइयों ने ना उस पेयर से गाड़ियां निकलवाई, गाड़ियां सर, गाड़ियां वो निकाली हैं इस पेयर से। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं,
और छोटा करता हूँ ताकि बड़ी पिक्चर आप लोग को दिखाएं। फुरकान साहब अब आप एक चीज नोट करें इसमें, जी सर। ये गिरता हुआ आया, जी ये डेली बता रहा हूँ, पहले ये देखें, यहाँ से भी देखें, गिरता हुआ आ रहा है, ये लिक्विडिटी एरिया है, जी जी ये स्वीप हुआ, प्राइस ने बाय दिया, उसके बाद ये लिक्विडिटी एरिया है अपना, जी सर, स्वीप हुआ, बाय, एग्जैक्टली। ये लिक्विडिटी एरिया है, स्वीप जी हुआ, सर। बाय। अब ये वाला आप वेट करें, ये मैं डेली में बता रहा हूँ। अब आप इसकी पावर का हिसाब लगा सकते हो कि जब यहां से किसी ने बाय पकड़ी होगी तो ये कितनी लंबी ट्रेड है। ये है जी आपकी 590 दिन की ट्रेड है, एक साल से ज्यादा अरसे तक चुप करके बस फ्रूट खाओ, कुछ करना नहीं। और ये एक दफा नहीं है, ये बहुत दफा है। ये देखो, ये जो आपको मैंने पढ़ाया है ना डबल बॉटम, कि ये मार्केट की फेवरेट लिक्विडिटी है, जी ये डबल बॉटम है, इसको मानते हो आप डबल बॉटम? देखो जी सर, ये देखो, ये स्वीप हुआ, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इंड्यूसमेंट आ जी गया, जी ये बाय। इस पेयर से एक हमारा भाई है, उसको गाड़ी निकलवा के दी, पहली वाली उसकी लाइफ की, 135 दिन तक बाय में रहा है ये, 135 दिन, 30 दिन का महीना है यार, ऐसा सुकून किस मार्केट में, बताओ। सर, बड़ा अच्छा पेयर है ये तो। हाँ, ये बड़ा प्यारा पेयर है हमारा, समझ लो। एक ये है, एक और पेयर दिखाता हूँ, आई थिंक मैंने दिखाया हुआ भी होगा, पहले भी बताया होगा। एक पेयर है यूरो यूएसडी, ये तो सबको पता है। ये तो सर मेरा फेवरेट है, हाँ, मैं 3 पे चलता हूँ। हाँ, ये सबको पता है ना, यूरो। जी मैं इसके साथ एक और ड्रामा लगाता हूँ, मैं इसके साथ खोलता हूँ यूएसडी सीएचएफ, उसमें बाय पकड़ता हूँ, इसमें सेल पकड़ता हूँ, सर ये ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। ऑपोजिट चलते हैं सर। अच्छा सर, ये भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। आपने ना ट्रेडिंग व्यू की वीडियो में आपने बताया था कि कौन से पेयर एक दूसरे के, एक आपने शायद बताया था कि एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। सर काइंडली ये तो दोबारा एक वीडियो बनाएं जिसमें सारे जो भी पेयर ऑपोजिट चलते हैं ना एक दूसरे के, उनको सर करते हैं उसमें, ताकि कर आसानी देंगे, हो जाए। कर देंगे जी, कोई मसला नहीं। क्योंकि वो इसमें तो ना जो बड़ा आपने उसमें फायदा शो है। किया था ना, वो तो हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही था कि जैसे वो ऊपर जा रहा है, ये हाँ, नीचे ये जा नीचे रहा है, जा तो रहा है, कितनी वो आसानी आप दोनों में अपनी वो ट्रेड करें सर। कर सकते हैं। उसमें एग्जैक्टली सेटअप मिल गया, बाय कर लो, इसमें सेटअप मिल गया, सेल कर दो। ऐसे ही है। अब वो ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, वो जितना उसका बाय का ट्रेंड रहेगा इतना इसका सेल का ट्रेंड रहेगा। बिल्कुल ऐसे। यार ये तो अयाशी है। फिर एक और पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जेपीवाई के बारे में, जापानीज येन के बारे में किसी की कोई स्टडी है थोड़ी बहुत तो बताए जरा। जापानीज येन के बारे में कुछ जानता है थोड़ा सा? इसको ना हमने वीकली टाइम में बाय किया हुआ है, बताता हूँ कहाँ से। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर इसको भी सेफ हेवन मानते हैं जेपी, इसको अपना जापानी येन जो है, क्योंकि क्यों गोल्ड के बाद मानते हैं? इसको भी वो लोग क्यों मानते सेफ हैं? हेवन मानते क्यों मानते हैं, ये सवाल है ना। हैं। सर ये क्यों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें इसलिए लोग ज्यादा वो इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, चले जी, मैं आपको बताता हूँ क्यों का। मैं आपको सारा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आप थोड़ी मेहनत खुद करें, ताकि मजा आए, आपको सीखने को मिलेगा फिर इंशाल्लाह। एक चीज होती है इंटरेस्ट रेट, जैसे आज बोल रहे हैं ना कि जी गोल्ड का कटेगा, किसी को पता है जेपीवाई का इंटरेस्ट रेट क्या है? नहीं सर। नहीं पता है? चलो अपन गूगल से पूछते हैं, इंटरेस्ट रेट ऑफ जेपीवाई। सही है, किसी को कुछ भी पता करना हो तो भाई गूगल से पता कर लो। ये लो जी, इसका इंटरेस्ट रेट जी 0% से 0.1% है। इस दुनिया में मैं समझता हूं
हमारे एक उस्ताद थे, हमारे टीचर थे बड़े अच्छे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो ये कहते थे कि मैं दुआ करता हूँ कि दुनिया में जापानी जो है ना मुसलमान हो जाएँ। जैपनीज़ लोग अगर मुसलमान हो गए ना सर, ये इस्लाम के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। पता है क्यों? नंबर जी 1, सर। मुसलमान को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबसे बेहतरीन जो यानी कि तालीम दी, वो क्या दी है कि जी आपने जो माल बेचना है ना, झूठ बोल के नहीं बेचना। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ऐसे है सर। क्वालिटी आपने नहीं गिरानी, भले माल ना बिके, पड़ा रहे, सड़ता रहे, कोई मसला नहीं है। फिर सूद आपने नहीं लेना। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। अब आपको एक गेम बताता हूं, होता क्या है। बहुत बड़े लेवल का गेम बता रहा हूं, बहुत बड़े लेवल का इंशाल्लाह। आपने देख लिया कि जी जो जापान है वो तो इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। ये 0.1 भी अभी शुरू हुआ है, कुछ 6 महीने साल हुए हैं, उससे पहले इसका इंटरेस्ट ही नहीं था। यानी जापान की बैंक से आप लोन उठाओ, ठीक है फुरकान साहब, जी तो सर। आपको कोई सूद देना ही नहीं है। अब सर फर्ज मेरे तो करो, अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि पॉसिबल कैसे है सर ये, वो लाइक। कर रहा है ना भाई, वो कर रहा है, वो इस्लामिक फाइनेंस पे चलता है, इस्लामिक बैंकिंग चलती है। एग्जैक्टली। सही है। अब आप मुझे बताएं, जापान से आपने फर्ज करें $1 लाख ले लिया सही। कर्जा बैंक से। जी सर। आपको कोई कारोबार नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप अगर गोरे हैं तो आपके लिए तो हराम हलाल तो है ही नहीं ना, जो दुनिया बिल्कुल कर ऐसे। रही है। वो सारा कर्जा उसने लेके चुप करके जाके अमेरिका की बैंक में रख दिया। अमेरिका का कितना इंटरेस्ट रेट है भाई? 5-6% है। 5-6% है ना, अपन जी। 5% लगाते चलो। सही। यानी लाख के ऊपर $1 लाख अगर अपन उसको देंगे तो उसका 5% अमेरिका देगा। पांच जी परसेंट सर। कितना होता है? $5,000। हाँ, $5,000। साल का कितना बन गया सर? $60,000। ऐसे ही है। साल का $60,000 बन गया ना। अगर बिल्कुल। फर्ज करो जापानी बैंक से हमने लिया था कि जी हम 5 साल में लोन दे देंगे, और यही 5 साल अपना पैसा अमेरिका की बैंकों में पड़ा रहा, पैसा तो सेफ है ना, कुछ हो तो नहीं रहा उसको, बैंक में बिल्कुल पड़ा हुआ ऐसे। है, जब मर्जी निकाल लो। लेकिन अमेरिका उस पे $60,000 आपको सूद दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। 5 साल में कितना हो गया सर? 60 ती- मल्टीप्लाई बाय 5, 3 लाख। $3 लाख हो गया। कर्जा जी। कितना लिया था? 1 लाख। 1 लाख तो बैंक में भी पड़ा है, 3 लाख कमाया, टोटल अपने पास हो गया 4 लाख। देना जी। कितना है? 1 लाख ही देना। तो बात खत्म। सरकार ये गेम बहुत बड़ी है, इसमें बहुत तरीके पैसा बनाने के, पता हो, एग्जैक्टली। नॉलेज हो, काम आता हो। काम नहीं आता तो भाई कुछ सर नहीं है। इस पेयर में ट्रेड करने के लिए आपके पास जेपीवाई होने चाहिए। नहीं यार, डॉलर पे आप एक्सेस पे बाय करो ना इसको, कोई मुश्किल थोड़ी है। नहीं, अब देखिए ये पेयर आपने जीबीपी और जेपीवाई वाला है ना, तो अब भाई इसमें आपके पास जो डॉलर है ना, आपके बेस पास करेंसी डॉलर है, डॉलर होगी। बेस करेंसी आपके पास डॉलर है। आप जब ट्रेड लगाओगे तो जो आपका ब्रोकर है वो एक्सचेंज कर देगा ना आपकी करेंसी। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक हो गया। वो सही। पीछे जो आपका लंदन में लिक्विडिटी प्रोवाइडर है वो आपका काम कर देगा। ये ठीक पूरा हो गया। नेटवर्क है ना। आपको ठीक हो जरूरी गया। नहीं है आपके पास जेपीवाई हो भी तो भी कर सकते हो, नहीं हो तो भी कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये जीबीपी जेपीवाई, ये तबाही पे जो है वो है। अब आप देखो इसमें स्ट्रैटेजी ने कितना प्यारा काम किया, हमने यहाँ से पकड़ा हुआ है इसको, ठीक है, स्टिल होल्ड में, स्टिल हमारे बहुत सारे भाई, हमारे उस्ताद यहाँ से होल्ड में पड़े हैं, ठीक है। 2011 से 10 से हमें अल्लाह ने मौका दिया 2020-21 में उसको बाय कर देगा, तो हमने यहाँ से इसको पकड़ा हुआ 124 से, ठीक है। हमारे एक सर है, उन्होंने इधर से पकड़ा हुआ इसको, और स्ट्रैटेजी देखो क्या वैसी है जैसी मैंने पढ़ाई है आपको 100%। अब आप इसकी स्ट्रक्चर की शेप देख लो, क्या ये लिक्विडिटी है? बिल्कुल ऐसे। ये देखो, इंड्यूसमेंट किया, उसके बिल्कुल। बाद ये छोटा सा पुल बैक आया, रिट्रेसमेंट आई, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। यहाँ पे आप चेंज ऑफ कैरेक्टर की लाइन लगाओ, ये आपका पूरा का पूरा, ये मैं करके दे देता हूँ आपको, ये लो, ये जी आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है, जी सर। ठीक है जी। अब आपका जो डिमांड एरिया वो कौन सा, यहाँ से यहाँ तक बनेगा बस। ये आपकी डिमांड में आया, आपने बाय उठाया हुआ है, और जी ये आप देखें, ये इधर खड़ा है, यहाँ से
यहाँ पे खड़ा है, हिसाब लगा सकते हैं पैसे का। और ये वीकली कैंडल है, एग्जैक्टली सर, डेली नहीं। इसके लिए बड़ा कैलकुलेटर चाहिए। और इन हमारे उस्ताद की एक अच्छी बात और बताओ, ये ट्रेड को बंद ही नहीं करते कभी। इन्होंने गोल्ड 1600 से बाय किया, 1600 से नहीं, 1100-1200 से बाय किया हुआ है। ये करते क्या है, पैसा विड्रॉ करते रहते, इक्विटी में से पैसा विड्रॉ हो जाता है। कभी किसी ने ट्राई किया ऐसे? किसी को पता है? पैसे जो आप विड्रॉ करते हो वो बैलेंस में से विड्रॉ होते हैं, इक्विटी में से होते हैं? किसी को पता है ये? नहीं पता होगा शायद। नहीं पता। पैसा जो आप विड्रॉ करोगे ना सर अकाउंट से, वो बैलेंस वाला नहीं होता, वो इक्विटी वाला होता है। अब आपका बैलेंस है फर्ज करो $500 जो आपने इनिशियल डाला था, इक्विटी आपकी हो गई $5000, तो क्या आप $500 विड्रॉ कर सकते हो? नहीं, आप 5000 के अंदर अंदर का पैसा निकाल सकते हो सर। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उस्तादों से सीखा है जो बलाए हैं। सर ये पॉइंट रिपीट कर देंगे, एक दफा समझ नहीं आई मतलब। सरकार फर्ज करे आपने अकाउंट बनाया $100 का, ठीक है, आपने गोल्ड को बाय कर लिया 3400 से, ठीक है, ठीक है, $50 का एसएल लगाया था कि भाई चलो जाए तो 50 जाए, 50 तो बच जाए। सही। मार्केट वहां से चलेगी 3400 से उठ के 3500 पे, लॉट साइज आपका 0.10 था, कितना प्रॉफिट आएगा पहले तो ये बताओ? $100 पे $100 की मूव हुई है। हाँ मूव हो गई ना, 3400 से 3500 चला गया, आपने बाय किया, बता प्रॉफिट कितना चल रहा होगा? $1000। जी सर। $1000, ये 100 आपका बैलेंस पड़ा है, ठीक है, आपकी टोटल इक्विटी कितनी दिखाएगा? 1100। अब आप 1100 में से जितना पैसा चाहो विड्रॉ कर लो, 500 कर लो, 700 कर लो, 800 कर लो, 900 कर लो, ना दिल कर लो। अभी समझे? ट्रेड चलती रहेगी सर, ट्रेड चलती रहेगी सरकार, ट्रेड नहीं बंद होती। अभी वो 3500 से उठ के 3600 चला जाए, आगे बाद फिर 1100-1200 और आ गया प्रॉफिट। सर वो अगर वापस नीचे आ जाए तो हमने तो फिर निकाल माइनस लिए थे। होएगा, हाँ तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर आप लिक्विडेट भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप स्टॉप लॉस लगा लो। ब्रेक इवन किस लिए है? उसको कैलकुलेट करो ना कि कहां तक आपके पास इक्विटी पड़ी है, समझे या नहीं? यस सर। बस ट्रेड बंद करने की जरूरत ही नहीं है, आप पैसा ही विड्रॉ करना ना, निकाल लो। सर यहाँ पे तो वो मीम बनता है कि पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। यार मैंने ऐसे लोगों के बीच में बैठ के काम किया फुरकान साहब, दिन के करोड़ों रुपए कमाते हैं, दिन के, माशाल्लाह सर। और जब फिर मेरे को कोई मेरा स्टूडेंट होता है ना, मेरे को $5 चाहिए, मेरे को गुस्सा आता है, मैं बोलता हूँ यार क्यों तू $5 पे रुका हुआ है भाई, तू कम से कम 50-500 तो बोल, कुछ तो अपना मकसद माइंडसेट बड़ा करो ना। तुम 500 सोचोगे तो हो सकता है 50 तो मिल जाएंगे, तुम 100% लेके ही ऐसे ही है। $5 का सोच के बैठे हो तो तुम तो 50 पैसे पे भी खुश हो जाओगे। मेरी सर बात ये समझ तो रहे हैं? इस्लाम भी कहता है ना कि अच्छे का गुमान करो, हाँ कुछ तो मिलेगा तुम्हें। सोचो तो सही, सोचने पे पैसे थोड़ी लगेंगे यार, बड़ा सोचो, कुछ सोचो बड़ा, थोड़ा सा बड़ा करो, अपने ख्वाबों को ना महदूद ना रखो। एक एक कहावत है पुरानी, लोग सिखाते हैं, हमारे बड़े भी सिखाते थे कि जी जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। हमारे एक सर थे, उनका डायलॉग है, वो बोलते हैं कि तुम पैर फैलाओ चादर अल्लाह बड़ी कर देगा, ठीक है? तो बस ये है बात, चादर अल्लाह बड़ी कर देगा यार, तुम हिम्मत तो करो ना पैर फैलाने की, सोचो तो सही ना बड़ा। तुम सोच ही $5 की $10 की लाए हो तो तुम तो $1 पे खुश हो जाओगे यार, चलो एक तो आ गया ना, पूरे दिन में 5 तो बन जाएंगे, लानत है तुम्हारी सोच पे। तुम 500 सोच के बैठो तब तुम 50 पे खुश होगे भाई, तुम एक पे खुश नहीं होगे। तो 50 भी अगर तुम्हें मिल गए तो तुम्हें 15,000 मिल गया ना दिन का, तब तो मेरी समझ आता है यार ठीक है, दिन का 15,000 कमा रहा है, 10 दिन का 1.5 लाख हो गया,
महीने पे जाके 4.5 लाख कमा लेगा मेरा स्टूडेंट, और फिर रोना नहीं रोएगा महंगाई का कि महंगाई है महंगाई है। किधर महंगाई? आप महीने का $1000 कमाना शुरू कर दो, आपको महंगाई लगेगी नहीं। यकीन करो, आपको महंगाई नहीं लगेगी। बिल्कुल ऐसे है सर। हाँ, आप महीने का राशन खरीद के लाओ पूरा, ठीक है, पूरे मंथ का, ज्यादा $200 का आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार से ज्यादा क्या राशन आप लाओगे पूरे महीने? हमारा नहीं आता इतना तो भाई। हमारे टोटल फैमिली मेंबर ही 4 है, घर पे 5, अम्मी भी बूढ़ी है, दादा भी बूढ़े हैं, उनसे खाया नहीं जाता इतना, उनका परहेजी खाना चलता है। मैं, मेरी वाइफ, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी दूध पीता 8 महीने का है, क्या राशन आएगा हमारा? अब्बू दूसरे भाई के पास होते हैं, कभी कराची में होते हैं, कभी हमारे पास होते हैं। हमारा तो मेरा ख्याल मुश्किल से $100-150 के अंदर सारा जबरदस्त राशन आ जाता पूरे महीने का। महंगाई किधर है फिर? महंगाई तो लगेगी नहीं आपको। महंगाई उस बंदे को लगती है जो पीकेआर में कमाता है बेचारा, जो 25,000 सैलरी कमाता है, उसके लिए तो तबाही है। महंगाई तो एग्जैक्टली सर, तबाही है। उनके लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, पीकेआर में कमा के उसमें खर्च करना ओए बड़ा ओए वो ओए, फिर मुश्किल हो जाता है अरे आपके लिए तबाही चीजें है उसके मैनेज करना। लिए, फुरकान साहब, उसके लिए तबाही है। बिल्कुल ऐसे अभी है। हमारा एक इन्वर्टर खराब हो गया सोलर का, वो इन्वर्टर लेने का जी 2.5 लाख का आया है। अभी गरीब आदमी है, वो तो मर जाएगा सुन के ही, उसको तो आईसीयू में डालना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, तो अब जिसको दिया है अल्लाह ने, उसके लिए तो टेंशन नहीं है, उसको बोला ठीक है यार, क्या हो गया, तो 2.5 लाख कौन सी बड़ी बात वो कहेगा मैं 2 घंटे बैठ के है। मैं हाँ अपने अभी इन्वर्टर के बोले, पैसे तो निकाल अभी लूं। ट्रेड मिलने दे, अभी निकाल के दिखाता हूँ। अरे एक स्टैंडर्ड रॉड लगाओ यार, कितनी देर का गेम है, $10 की मूव है, 1 स्टैंडर्ड रॉड, $10 की मूव पकड़ना कौन सी बड़ी बात है? कुछ भी नहीं। बात ये सोच तो बड़ी करो ना। आपने सोचा ही पीनट है, तो आपको पीनट का भी छिलका मिल जाएगा तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, हो सकता है किसी को मेरी बात भी बुरी लगती हो कि यार ये ऐसे बोल रहा है। भाई जब मेरे पास कुछ नहीं था ना, मेरी सोच तब भी बड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तब भी बड़ा सोचता था तो अल्लाह ने मुझे दिया। और मैं सब अपने स्टूडेंट्स को, भाइयों को कहता हूँ, मेरा अल्लाह फरमाता है कि इंसान जिस तरह का मुझसे गुमान करता है, मैं वैसे ही उसके साथ मामला करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम तो गुनाहगार हैं जी, क्या पता अल्लाह बख्शेगा कि नहीं। क्यों नहीं बख्शेगा भाई? आप कॉन्फिडेंस से बोलो भाई, अल्लाह हमें बख्शेगा। यार 70 माओ से ज्यादा अल्लाह ने क्लेम किया वो हमसे प्यार करता है। अगर मेरी जन्नत और जहन्नुम का फैसला फुरकान साहब मेरी माँ ने करना हो, बताओ डालेगी आग में मेरे को? कभी भी नहीं सर। वो तो बोलेगी नहीं भाई, ये जैसा भी है आग में तो नहीं डाल सकती ना, वो एक है, वो तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है भाई। सर अल्लाह तो कहता है मैं रहमान हूँ रहीम हूँ। असल में इंसान जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज है इस चीज के ऊपर, वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो उसकी भी इसी वजह है, चीज में है। उसकी वजह है कुरान जी से दूर है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान को आप तर्जुमे से पढ़ लो, आप यकीन करो आपके सारे मसले खत्म हो गए। बिल्कुल बहुत ऐसे। सारे लोगों को नहीं पता कि मैं हाफिज कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मैंने सबसे पहले स्कूल नहीं पढ़ा, मैंने कुरान हिफ्ज किया, और हिफ्ज करने के बाद मेरी जो, मतलब समझ लो कि एक जो होती है ना ग्रो, ग्रो जो होता है बच्चा, यानी उसकी जो अपब्रिंगिंग, ऐसा कुछ वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, वो जो हुई है वो ज्यादा हुई है आलिमों के साथ, मुफ्तियों के साथ। तो उनसे मुझे ये जो बॉन्ड है ना अल्लाह के साथ, ये अल्लाह ने मजबूत कर दिया। ये अल्लाह का करम है, उसका एहसान है। तरावियां भी हमने पढ़ाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान के साथ जब आपका रिश्ता थोड़ा मजबूत हो जाता है ना, तो आप उसको पढ़ते हो कि यार इसमें क्या लिखा है। मौलवी तो ठीक है, हर मौलवी अपने जो है वो अपना मंजन बेच रहा है। कोई उसको बोलता है ये काफर है, वो बोलता है ये भी काफर है, वो बोलता है वो भी काफर है, तो फिर मुसलमान कौन है? सारे ही काफर है। तो भाई कुरान खोलो, तफसीर पढ़ो। और पढ़ नहीं सकते ना, तो एक मौलवी साहब है, रिकमेंड करता हूँ, टाइम मिले तो जरूर उनको सुने, डॉक्टर इसरार अहमद। पूरी जी जी सर, मेरा 114 तो फेवरेट है सूरतें, वो। हाँ जी, पूरी 114 सूरतें यूट्यूब पे पढ़ी हैं। वो बंदा तो मर गया, अल्लाह के पास चला गया, अल्लाह उसकी, उसको जन्नतुल फिरदौस से भी अगर कोई ऊंची जगह हो तो अल्लाह वहां मकाम दे। आमीन ठीक आमीन। है, उन्होंने पूरी 114 सूरतों को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है सर, वर्ड बाय वर्ड। बिल्कुल। डाउनलोड करें, हैंड फ्री लगाएं, या वो जो आते हैं आजकल एयरपॉड्स आते हैं वो लगाते हो ना, एक एक जी आधी आधी सूरत
सुनना शुरू कर दो डेली की, आपको समझ आएगा कि यार कुरान तो बात ही कुछ और करता है, मौलवी तो बात ही कुछ और करते हैं। सर असल इस्लाम पे जिंदगी वो गुजार के गए, उनका लाइफस्टाइल आप वीडियोस पड़ी हुई इंटरनेट पे जाके देखें, इतना सादा और सिंपल लाइफस्टाइल गुजार के, और उन्होंने वाकई जो इस्लाम कहता है ना उस तरह वो करके गए हैं। सर और इनकी एक आजकल के आप तंजीम है, देख लें तो वो तो माशाल्लाह 10-15 करोड़ की गाड़ी से नीचे फुरकान मौलवी उतरते ही साहब, नहीं है। इनकी एक तंजीम है, जी उसका सर। नाम है, एक जमात इन्होंने बनाई थी, उसका नाम है तंजीमुल इस्लामी, ऐसा कुछ करके नाम है, जी सर। ठीक है, तंजीम इस्लामी करके नाम है। तो उस तंजीम के लोगों के साथ भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ने का मौका मिला, ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। कराची में है ये, तो मैं उनके साथ भी मैंने बड़ा टाइम गुजारा है। तो मेरी शायद नेचर में ही ये चीज़ थी, अल्लाह ने मुझे, मैंने कि बनाया ही ऐसा, मुझे मेरे दिमाग को प्रोग्राम ही ऐसा किया कि मुझे अल्लाह के साथ जो रिश्ता है ना वो थोड़ा सा मजबूत हो गया। मैं इसीलिए अपनी क्लास में ना कुरान का कोई ना कोई आयत को कोट लाजमी करता हूँ, ये मुझे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को उसकी तालीम दे। तो मैंने सीखा, पहले मारे खाई हैं, अंगूठे भी तुड़वाए डंडे खा खा के कारी साहबों से, ठीक है, फिर मैंने पढ़ाया है, अल्लाह का शुक्र है, और पढ़ाया भी है। मैंने कोई मेरा ख्याल 4-5 साल कुरान पढ़ाया है लोगों को, सिर्फ कुरान पढ़ाता था और कुछ नहीं पढ़ाता। तो मेरा टाइम इसके साथ बहुत गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद इसलिए मेरी शख्सियत में ऐसी कोई चीज़ें हैं कि मैं लोगों को भी ये समझाता हूँ कि यार तुम अल्लाह के साथ रिश्ता अपना अच्छा करो, नमाज की पाबंदी करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, उसके खजानों में कौन सी कमी है यार, वो तो कुन फयकुन का मालिक है, उसने बस कुन कहना है, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, तुम उस पर भरोसा तो करके देखो। जी मोहसिन भाई। मोहसिन भाई मेरी आवाज आ रही है तो हुक्म करें, हैंड रेज किया आपने। सॉरी बिलाल भाई, मेरा टाइम नहीं है सवाल के लिए, लेकिन एक बात बोलना हुक्म था करे मेरे सर, को। हुक्म करे, आपका टाइम ही टाइम है यार। बिलाल भाई, मैं जितने भी ग्रुप में है इनको बोलना चाहूंगा कि आप जब सजदा देते हो ना अल्लाह के सामने, हाँ हाँ, तो एक दुआ जरूर किया करो कि या अल्लाह, जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे सीने को खोल दे और सुभान मुझे अल्लाह, उसमें कामयाबी आता फरमा दे। सुभान अल्लाह, उससे सुभान। अल्लाह बिलाल भाई, ये लोग इसका रिजल्ट देखेंगे बाद में। ये दुआ हजरत मूसा अलैहि सलाम की है, जी पता जी है आपको? जी। हजरत मूसा अलैहि सलाम को जब अल्लाह ने भेजा फिरौन के दरबार में कि जाओ जाके उसको दावत दो, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने बचपन में ना कोयला जबान पे रख लिया था, तो उनकी जबान में ना थोड़ी सी लुकनत थी, थोड़ा सा यानी अटकते थे बोलते हुए, क्लियर बात नहीं होती थी। तो उस वक्त अल्लाह ने ये दुआ उनको सिखाई, और मैं हर क्लास से पहले कोशिश करता हूँ इस दुआ को पढ़ के। ये दुआ ऐसे है, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, तो मैं ये दुआ एक इसके साथ और ऐड करता हूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में और इजाफा फरमा, जो मुझे आता है इसमें और बरकत दे। ठीक है, तो ये दुआएं हैं, ये सुन्नतें हैं जी, हमारे नबी की सुन्नतें हैं, हमारे नबी के अलावा दूसरे जो अंबिया कराम उनकी सुन्नतें हैं। आप इनसे जुड़ के देखें सर, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह। जितनी आज आपके पास प्रॉब्लम है ना, पता भी नहीं चलेगा किधर गई, आप हंसोगे एक टाइम आए। मैं यकीन करे, मैं हंसता हूं अभी यार, न्यूज आती थी, मैं टाइयों के कलर देखता था यार, मैं कैसा पागल आदमी था। तो उस वक्त वो मकसद लगता था यार, आए जी देखेंगे जी, शायद मुंह मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलता, बकवास चीजें सारी। अल्लाह ताला ने एक सही ट्रैक पे डाल दिया, समझ गए सारी चीजें, नहीं डालता तो हम भी रुलते रहते सारी जिंदगी। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं, हम भी परेशान रहते हैं। सो साइकोलॉजी का चूंकि ये वीक है, तो मेरी कोशिश है कि लोगों को समझाऊं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करें, इसको बूस्ट करें, और जितना हो सके अपने अल्लाह से अपना जो राब्ता है ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे तो फिर आपके जितने काम है ना सर, वो सारे अल्लाह के सुपुर्द है, फिर अल्लाह जाने वो काम जाने, आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और मैंने कुछ दिन पहले शायद ये बताया भी था कि जो शैतान है ना, वो हमेशा आपको तंग दस्ती का खौफ दिलाएगा, मतलब वो ये आपको डराएगा कि यार पैसे खत्म हो गए तो क्या बनेगा, जॉब चलेगी तो क्या बनेगा, बिजनेस नहीं चला तो क्या बनेगा। अरे उसको बोलो बेवकूफ के बच्चे,
हम इतने बड़े हो गए, अल्लाह ने खिला पिला के किया ना, आगे भी खिला देगा, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है जी। सो टाइम एंड प्राइस थ्योरी का जो हमारा ये टॉपिक है, इसमें हम बेसिकली ये आई थिंक लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़ा होगा, आप अगर प्रॉपर देखना चाहें वहां से भी समझ आ जाएगा, बट अभी ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी में आप में से बहुत सारे भाई तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है, कभी भी आपने 24 घंटे मार्केट को नहीं देखना, आपने अपने लिए टाइम विंडो बनानी है। अब वो टाइम विंडो कौन सी होनी चाहिए, गोल्ड में अगर स्कैल्पिंग कर रहे हो तो सुबह से अच्छी टाइम विंडो कोई नहीं। सुबह उठो, नमाज पढ़ो, उसके बाद आ जाओ चार्ट, ठीक है। 6 बजे से लेके अगर आप 8 साढ़े 8 बजे तक बैठते हो ना, 2 से ढाई घंटे चार्ट को देते हो, सर आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बड़ी मजे की ट्रेड मिल जाती है, 1 से 2 तो मजे से मिल जाती है। और जो लोग सुबह में ट्रेड कर रहे हैं, आई थिंक फरकान साहब सुबह ट्रेड करते हैं, तो सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बताएं सबको कि सुबह मार्केट क्या ट्रैप ज्यादा करती है या सीधी सीधी वेव निकालती है। सर सुबह के टाइम तो सही सीधी सीधी वेव होती है, बस अगर बाय मिल गई तो बाय ही जानी है, सेल मिल गई ऐसे तो ही है, सेल ही जानी है, बस ऐसे ही है। तो ये एक टाइम ऐसा है, ये बेस्ट टाइम। और या फिर अगर आप सुबह नहीं उठ सकते, आप बोलते हो यार मेरी जॉब ऐसी है, मैं नाइट पे जॉब करता हूँ, मैं नहीं टाइम दे सकता, भाई हो सकता है नहीं दे सकते हो, तो फिर आप ऐसा करो कि जब भी कोई सेशन खुलता है उसके शुरू के 2 घंटे आपने मार्केट में ट्रेड नहीं करना। मिसाल के तौर पे जो आपका टोक्यो सेशन है, ठीक है, वो 10 बजे खुलता है, आप 12 बजे आ जाओ ट्रेड करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तानी बैंकें भी 9-10 बजे खुलती है ना प्रॉपर, आप 12 बजे आ जाओ ट्रेड करने, 12 बजे से लेके आप 2 बजे तक बैठो, 2 बजे तक इंशाल्लाह आपको 1-2 ट्रेडें मजे की मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नहीं अगर कर सकते, भाई लंदन सेशन 1 बजे खुलता है, आप 3 बजे आ जाओ, 3 बजे से लेके 5 बजे तक बैठ जाओ। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भाई इवनिंग में टाइम मिलता है तो 6 बजे यूएस खुलता है, 8 बजे आप आओ ट्रेड करने, 8 बजे से लेके 10 बजे तक बैठो, 2 घंटे में इंशाल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड मिल जाएगी। तो ये टाइम विंडो ना आपकी होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए कि यार मुझे इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, बस मुझे बेवकूफों की तरह पूरा पूरा दिन नहीं देना चार्ट को, क्योंकि जब आप ज्यादा टाइम देते हैं ना चार्ट को, तो आपका जो दिमाग है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसको एक ही बात का होता है, यार मैं कब से बैठा, मुझे ट्रेड नहीं मिली। बस ये जब आपके दिमाग में ख्याल आना शुरू हो जाए ना सर, उस वक्त लैपटॉप बंद करके चले जाया करो, बोलो भाई मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिलेगी, बस बात खत्म, छोड़ दो। क्योंकि इस ख्याल के आने के बाद जब आप बैठोगे ना चार्ट पे, सर फिर आप गलत ट्रेड करोगे, आप सही नहीं करोगे, क्योंकि आप एग्रेसिव मोड में आ जाओगे, आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आप चिड़चिड़े हो जाओगे और रिवेंज लोगे मार्केट से, यार इसकी ऐसी की तैसी, ये जा तो रहा है, बस मैं अभी ट्रेड करूंगा, अभी प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। वही आपकी सबसे गलत ट्रेड होगी और वही आपके अकाउंट को तबाह करेगी। तो टाइम विंडो बनाए, 2 घंटे 2.5 घंटे, दैट्स इट, बस इसके अलावा टाइम नहीं दें मार्केट को। ट्रेड मिले करें, नहीं मिले छोड़ दें, बोले जी कोई बात नहीं चाहिए, ठीक है। सो अगर आप ये करते हैं सर, तो आपकी लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाएगी। आप जरा सोच के देखें ना यार, 24 घंटे हैं दिन के, सिर्फ 2 घंटे काम करना है बस, 22 घंटे आप फ्री हो यार, और क्या याशी करोगे, और क्या आपको मजा चाहिए लाइफ से। और फिर इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको बताऊं, ये काम आपको कभी बाउंड नहीं करेगा, एक जगह पे पाबंद नहीं करेगा। और किसी भी कारोबार को आप करके देख लो, आप पाबंद होते हो सर। आप कोई फिजिकल कारोबार कर लें, आपकी कोई दुकान है, दुकान छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं आप। आपकी दुकान फर्ज करें मीरपुर खास में, आपका दिल करे मैं कराची शिफ्ट हो जाऊं, कैसे हो गए भाई, कारोबार इधर है, सारा कुछ वाइंड अप करके वहां जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल है। इस काम की क्या याशी है जी, लैपटॉप उठाओ, मोबाइल उठाओ, चले जाओ जिधर दिल करे, इंटरनेट आना चाहिए, सेम कारोबार वहां शुरू हो जाएगा। तो ये काम आपको आजाद करता है। तो आजाद तो लोग होते नहीं है, इस काम में आके तो मैं समझता हूँ ज्यादा फंस जाते हैं, वो तो पूरा पूरा दिन चार्ट के आगे से हिलते नहीं है। तो अगर वो कैद हो गए तो इसका मतलब है कि वो ये काम सही से नहीं कर रहे, उनको ये काम नहीं आता, उनको सीखना चाहिए। और अगर वो फील करते कि यार ठीक है मैं एक ट्रेड लगाता हूँ, उसके बाद मेरी लाइफ तो बड़े मजे की है, मैं अपने
अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, अपने बच्चों को टाइम दे सकता हूँ, अपने दोस्तों को टाइम दे सकता हूँ, मैं खुद को टाइम दे सकता हूँ। खुद को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। खुद को टाइम देना कैसे ज़रूरी है जी? कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा तो इंसान को खुद को टाइम देना चाहिए ना, कि वो रिलैक्स होके बैठे, थोड़ा सोचे अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, देखे कि यार मुझे कोई मेरा मेडिकल चेकअप है वो तो नहीं करवाना है, या कोई और भी 100 मसले इंसान के अपने बारे में वो देखे, अपनी ड्रेसिंग का जो है वो ख़्याल करे, अपने लिए स्पेशल टाइम निकाले ना, आधा 1 घंटा तो हो उसके पास, कम से कम भी। ज़्यादा हो तो वो तो बोनस है, लेकिन कम से कम आधा 1 घंटा तो होना चाहिए ना 24 घंटे में। अगर नहीं है तो इसका मतलब है सर आप इस काम को सही से नहीं कर रहे, आप इस काम में फंस गए। उन लोगों को तो फिर मैं मशवरा देता हूँ, यार तुम इसको छोड़ के जॉब कर लो, कम से कम तुम्हारे वर्किंग आवर्स तो डिफाइन होंगे ना, कि यार 9 बजे जाऊंगा, 5 बजे आ जाऊंगा या 6 बजे आ जाऊंगा। तो तुम तो कैद हो गए इस काम में आके, तो कैद नहीं होना। ये काम तो सर आज़ादी देता है, पर आज़ादी किनको देता है? जिनको ये काम आता है। जिनको नहीं आता वो तो अजाब में है। वो तो ना रात को सो सकते हैं ना दिन को सो सकते हैं। 24 घंटे में कोई 1000 दफा, लाख दफा मोबाइल खोल के देखेंगे जी मार्केट किधर है, क्यों जी? यार वो ट्रेड फंसी हुई है। अरे बंद करो उसको यार, उसमें एसएल क्यों नहीं लगाया तुमने? गलत होगी तो कट जाएगी, बात खत्म। सही होगी तो टीपी दे देगी। लेकिन चूंकि वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं तो वो हमेशा कैद रहेंगे, हमेशा कैद रहेंगे। तो इस काम को भाईजान अच्छे तरीके से करें, सही तरीके से करें, ताकि आप भी सुकून में रहें, आपकी फैमिली भी सुकून में रहे, और आपके बच्चे भी सुकून में हो सारे। आपके दोस्त भी बोले कि हाँ यार ठीक है, ये कोई काम कर रहा था, इसकी लाइफ में कोई बेहतरी आ रही है, तभी वो आपको देख के इंस्पायर होके ये काम सीखेंगे ना। जब वो देख रहा है कि यार ये तो पागल हो गया, ये तो पहले अच्छा था, सारा दिन फोन में घुसा रहता है, सारा दिन टेंशन में रहता है, हर किसी से लड़ता रहता है, वो बोलेंगे यार ये तो काम अजाब है, इससे तो बचना चाहिए। तो आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट लोग, याद रखिएगा, कभी आपकी बातों से नहीं होते, आपकी पर्सनैलिटी को देख के होते हैं। वो पहले ये देखेगा यार इसकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ क्या आई हैं, इसकी ड्रेसिंग में क्या तब्दीली आई है, इसके लाइफ़स्टाइल में क्या तब्दीली है, इसके पैसे खर्च करने में क्या तब्दीली आई है, ये किस तरह जो है वो अपनी लाइफ़ जो है वो अब स्पेंड कर रहा है। पहले तो ये नहीं घूमता था, अब तो जब इसका दिल करता है, ये कभी कहीं बैठा होता है, कभी कहीं बैठा होता है। तो जब लोग ये चीज़ें देखेंगे, फिर वो आपसे, उनको भी शौक होगा यार हमें भी बताओ क्या करें। जब आपने खुद कुछ नहीं कमाया और आप किसी को बोलो यार ये काम बहुत अच्छा, वो बोलेंगे हाँ भाई हमें पता है, ठीक है, हम देख रहे तुम्हें, तुम्हारी तो अपनी जिंदगी जो है वो बर्बाद हुई हुई है, हम क्यों इसमें पागलपन में है। तो ये चीजें आपने देखनी है, ठीक है। किसी और की जिंदगी बदलने से पहले खुद की लाइफ बदलनी चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपसे जुड़े सब लोगों की जिंदगी में सुकून आ जाएगा सर, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक इंसान अगर अपनी जिंदगी को अच्छा कर लेता है तो वो एक पूरी नस्ल की मतलब पूरी एक नस्ल जो है ना वो अच्छी तैयार कर लेगा, ठीक है। आप अगर रिलैक्स होंगे, अच्छी तरह से सारे मामलात को हैंडल करें, तो सर आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे ना, वो भी आपको देख के वैसे ही सीखेंगे। अब आप हर वक्त गुस्से में रहोगे तो आपका बच्चा भी वही देख रहा है, वो भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। और आजकल की जो सोसाइटी है, मैं नोटिस करता हूँ एग्रेसिव पर्सनैलिटीज बहुत ज़्यादा हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये है कि आपको किसी से इख्तलाफ अगर हो ना, तो बर्दाश्त करने के लिए ताकत चाहिए। ताकत तो जिस्म में है नहीं, जिस्म तो कमज़ोर हो गया। फिर बहुत सारे लोग एक बात करते हैं कि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं है। अरे बर्दाश्त ही गलत बात करनी होती है भाई, सही बात कौन बर्दाश्त करता है? सही बात तो एंजॉय करते हैं, ठीक है। सो ये कब आएगा? जब आपकी दिमागी जो कैफियत है, आपकी जो मेंटल सिचुएशन है, वो सब ठीक होगी, अच्छी होगी ना, तब आप ये सब करेंगे। और आपका दिमाग अगर अच्छा होगा सर, आपकी लाइफ अच्छी होगी। एक और चीज़ भी मैंने आई थिंक 1-2 दिन पहले बताई थी, एक हार्मोन होता है डोपामिन, उसको कहते हैं, ठीक है। डोपामिन जब रिलीज होता है ना दिमाग में, तो हर चीज़ अच्छी लगती है। जैसे बाज़ दिन ऐसे होते होंगे, आपने शायद एक्सपीरियंस भी किए होंगे, कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी दिन हम उठते हैं, हमें लगता है यार आज सब अच्छा है, आज बढ़िया है सब। उस दिन कोई बुरी खबर भी मिल जाए ना, तो बंदा बोलता है यार ठीक है कोई बात, ठीक है। खास तौर पे ये जो जॉब्स करते हैं वो इस बात से एग्री होंगे, उनके जो बॉस होते हैं, कभी कभी उनका मूड बहुत अच्छा होता है, कोई देर से भी बंदा ऑफिस पहुंच जाए यार चल कोई बात। कभी कभी बॉस का मूड बड़ा तबाही होता है,
आप कितना ही अच्छा कर लो, आपको डांट पड़नी है। क्यों? क्योंकि वो भी बेचारा एग्रेसिव पर्सनैलिटी होगा ना, उस दिन उसका भी डोपामिन रिलीज नहीं हुआ। जिस दिन रिलीज होता है उस दिन बड़ा मजा आता है, बड़ा दिन अच्छा गुजरता है। ये रिलीज कैसे होता है जी? जब आप खुश रहते हैं, जब आप हंसते हैं, खुश होते हैं, लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, लोग आपको दुआएं देते हैं, सर आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। अच्छा जी, सो लास्ट 13 मिनट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर मेरा एक्सनेस के हवाले से क्वेश्चन है। हुक्म करें सर। सर उसमें जब अकाउंट बनाते हैं तो उसमें वो लेवरेज का पूछता है कि 1:2000 1:1000 वो क्या है? मतलब यानी उसमें वो कितनी रखनी चाहिए और वो उसका मतलब क्या है? यानी $1 पे 2000 की लेवरेज मिलती है। $1 पे 2000 तक की लेवरेज एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप बहुत बड़ी लॉट साइज खोल सकते हो छोटे से अकाउंट पे। तो सर उसमें फिर वो क्या होगा? वो वो फीस ज्यादा गलत है, लेता है? वो गलत है, नहीं करनी तो चाहिए। कितने पे आपको रखना चाहिए? क्योंकि सिलेक्ट उसमें आप कुछ भी कर लो, सिलेक्ट से मतलब नहीं है। अच्छा सिलेक्ट आप कुछ भी करने, यूज ना करें लेवरेज। मेरा पॉइंट आया? अब $100 का अकाउंट है ना, ठीक है, आपको तो एक्सेस बोलेगा भाई आप $100 पे स्टैंडर्ड लॉट लगा लो, ठीक है। लग भी जाएगी, लेकिन वो तो ऐसे ही। एक डॉलर की मूव में ही आप खाली हो जाओगे। अच्छा, सही। सही है? वो ठीक हो लेवरेज आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, यूज नहीं करो। यूज़ नहीं करें, बस अपनी हाँ, वो हाँ। अपने बैलेंस के हिसाब से आप भैया ट्रेड आप करें, अपनी जितनी इक्विटी के आप हिसाब लॉट से लगा। देखो ना, आपके पास सौ बिल्कुल डॉलर है ठीक, तो यार 0.01 पे काम करो ना, तुम स्टैंडर्ड पे कैसे काम कर रहे हो? ठीक हो गया, ठीक ठीक है, तो यूज नहीं करनी चाहिए। तो यूज करेंगे तो भैया आप लिक्विडेट जल्दी हो जाएंगे, एक्सेस वो हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली है सर, अगर 100 के पे आपने लॉट हाँ, लगाई है तो आधे लगाते डॉलर ही या डॉलर खत्म, की मूव पे वो तो बस लगाते ही फिर खत्म, बस ट्रेड लगी, अकाउंट वॉश आउट, ऐसे सिंपल। ठीक है, सही। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट $1 तो आपके अगेंस्ट मूव कर सकती है ना, आपकी स्ट्रैटेजी कोई भी हो। सर इतनी लंबी विक मार जाती है कई हाँ, दफा तो उड़ा के रख देगी आपको। ऐसे ही है। ठीक है, सो ये जो लेवरेज है ये यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए कोई दोस्ती नहीं है ब्रोकर की। ब्रोकर आपका कोई सगा या रिश्तेदार नहीं है। ऐसे ही है। ब्रोकर आपको लालच देता है कि यार इतना बड़ा लॉट साइज खोल, 0.01 पे $10 मूव करेगा तो सिर्फ $10 ही मिलेगा। 0.10 लगा 100 मिलेगा, स्टैंडर्ड लगा 1000 मिलेगा, मिलना कुछ भी नहीं है। अकाउंट ही खाली हो जाना है। तो 10 अगर मिलेगा तो मिलेगा तो सही, 10 भी बहुत है यार, अस्सलामुअलैकुम। 3000 है। 30,000 के कारोबार आप शुरू करो पाकिस्तान में, दिन का 3000, यार कौन सा कारोबार है ऐसा, हमें भी कोई बताए। ठीक है, 4-5 करोड़ रुपए का घर बनाओ ना, साल लगता है बनाने में, फिर जाके कोई 20-25 लाख रुपया मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ठीक है, कोई और नहीं जो है इसके ख्वारी तो है वो अलग मुकाबले है। में, कोई भी नहीं है। हाँ, जो ख्वारी इवन है वो वो आप अलग है फुरकान सर, साहब। इवन आप वो कपड़े की मिसाल देते हैं ना कि कपड़े के कारोबार में ऐसा है, वो मैंने एक वीडियो देखी, वो इतनी फनी और मजे की थी। वो कहता कि यार एक हमारे पास कस्टमर आया, उसने ना ये रोटी रखने के लिए वो नहीं होता कपड़ा जो इस्तेमाल हाँ, होता है, हाँ, हाँ, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। सही है। तो वो कहता वो लेना है, उसने 1.5 घंटा कहता उसने हमारे घर की रजिस्ट्री देख ली। हाँ, खपाया उसने हमारे उसने, साथ इतनी इतनी खपाया बहस उसने, की है, उसने धागा तोड़ के देखा है, उसने रंग चेक किया, थूक लगा के कि निकल तो नहीं रहा। निकल तो नहीं रहा। वो कहता अभी हमने तो ये सरकार 250 रुपए फिजिकल के बेचे हैं। मार्केट में काम करना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत और मुश्किल। अब के जो स्पेशली, हालात हैं हाँ स्पेशली जो सेल्स का काम है। मैं ऐसे बोलता ही हूँ ना, है। सेल्स को तो हम कीचड़ कहते हैं कि जी कीचड़ में उतरना पड़ेगा। सेल्स को हम कीचड़ कहते हैं, भाई कीचड़ में उतरोगे तो कामयाबी अल्लाह देगा। कीचड़ में बिल्कुल उतरो, ऐसे पहले ही। पहले बेचना सीखो ना। अब वो बेचना इन द सेंस जरूरी नहीं कोई प्रोडक्ट हो, यार आप शुरू में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, बाद में आप अपनी स्किल को भी तो बेच सकते हो। जब आपको डील ही नहीं करना था कस्टमर के से, बात कैसे कर रही है, तो आप बेचोगे कैसे? बहुत सारे लोगों को ना पैसे मांगना भी बुरा लगता है, यानी अपने प्रोडक्ट के पैसे नहीं बता सकते वो। आप उनसे पूछो कितने की बेचनी है, वो जी वो भाई बताएंगे। अबे भाई क्या बताएगा, तू बता दे। तेरे को शर्म आती है? वो नहीं बता सकते, उनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। उनको ये डर होता है यार मैं बताऊंगा कि ये चला ना जाए मेरी प्रोडक्ट छोड़ के। तो हम तो भाई धड़ल्ले से बता दे भाई इतने पैसे लेने, समझ आए तो ठीक है। अभी कुछ ब्रोकर है, उन्होंने कहा जी वो आपके घर तैयार हो रहे हैं जी, हमें भी कोई काम दे। तो उसको तो हमने भरम से बोला, हमने कहा भाई 4 करोड़ का है एक बंगला,
इतनी पार्टी अगर ला सकते हो, दमखम है इतनी पार्टी ढूंढने का तो लाना, नहीं तो विजिट भी नहीं कराना भाई हमारी जगह। क्योंकि जब एक जगह को बहुत ज्यादा ब्रोकर को आप दे देते हैं ना, तो जगह की वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, अब मैंने कहा भाई तुम दिखा के बाद में बोले 2 करोड़ ले लो, तो इतनी तो हमारी उस पर इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा तो हम कहाँ से बेचेंगे। सो प्रोडक्ट अगर बेचे, यानी बेचने की मार्केट में अगर आप है ना, सेल में अगर आप हैं सर, आपको 2 स्किल आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बला का, कुछ भी बेच दोगे आप इंशाल्लाह। और नंबर 2, आपको बोलना जो है ना वो आना चाहिए, यानी कस्टमर के सवाल का आपके पास पहले से जवाब हो, तब आप उस पर हावी होते हो, वरना कस्टमर आपको तो जेब में डाल के ले जाएगा। ये 2 चीजें हैं, मैं समझता हूं हर बच्चे को इस पे काम करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये 2 स्किल जरूर सीखे। क्योंकि जब ये आपको बेचना आ जाएगा ना, फिर आप कुछ भी कर लो लाइफ में। जिसको बेचना नहीं आता वो तो बेचारा हर जगह डरेगा, किसी नई जगह पे उसको छोड़ दो, उसको बोलना ही नहीं आएगा बेचारे को, कंफ्यूज हो जाएगा। कॉन्फिडेंस जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है जी मोहसिन भाई, हम भी वैसे ही क्लास एंड करें, क्योंकि कोई क्वेश्चन अभी अगर है तो बता दें, लास्ट हमारे पास है थोड़ी देर। यार कर ले, अगर किसी का क्वेश्चन है शाम के टाइम तो फिर काफी ऑडियंस होती है, तो यार टाइम ये नहीं मिलता। ये कोई इसीलिए टॉपिक से मैंने हटके शुरू भी कर किया ले है, अगर किसी ने करना मैंने है ये इसीलिए ये सेशन जो है वो शाम वालों को बुलाना शुरू किया। यार आपका कोई सवाल है तो इधर पूछ लो, तो। एग्जैक्ट। टाइम होता है। ये बिलाल भाई, जी यही सर। बात आप शाम के टाइम में बोल के देखना है क्या क्वेश्चन कि वाली? कोई किसी का सवाल है तो बोलो। जी सुल्तानिया साहब। हेलो जी जी सर, मैंने एक क्वेश्चन करना था आपसे जी जी। कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं प्रैक्टिस कहाँ पे करूँ। किस चीज की प्रैक्टिस करनी है आपने? ट्रेडिंग की? चार्ट जी, हाँ जी। तो इसकी प्रैक्टिस आप मकसद क्या चार्ट एनालाइज करना चाह रही हैं या ट्रेड लगाना चाह रही हैं? पहले तो ये बता दें। नहीं, मैं जस्ट चार्ट रीड करना चाह रही हूँ। मैंने एमएक्स पे पहले अकाउंट बनाया था, नहीं नहीं, आप जस्ट लेकिन चार्ट रीड करना चाहते हैं ना, ट्रेडिंग व्यू पे आ हाँ, जाए, ट्रेडिंग व्यू। तो वो मेरे लैपटॉप पे डाउनलोड ही नहीं हो रही। मैं तो तो ना 2 हो, घंटे ना हो डाउनलोड, आप ब्राउजर पे खोलो ना इसको डायरेक्ट। हाँ, ये तो लेकिन वो जब उसको मैं साइन इन करती हूँ ना, तो हाँ, फिर वो बैक चली जाती है, नहीं जाएगी। बार बार रहती ये देखें जी, ट्रेडिंग व्यू आ गया आपका। आप इसकी वेबसाइट पे जाओ tradingview.com पे। ठीक है, जब ये आ जाएगा इस तरह खुलता है, बताएं है। हाँ जी, होता है। यहाँ तक आता है ना? जी जी। तो उसके बाद ये खुद ही ये साइन इन का ऑप्शन दे रहा है आपको। ठीक है, ये देखें, ये मैंने साइन इन कर दिया है, अभी साइन इन हो जाएगा, उसके बाद आपको बता देते हैं। ठीक है, ये हो गया साइन इन। लेकिन मेरा नहीं होता। हाँ क्यों? जी, ऐसे बार बार बस यही आ रहा है कि आगे नहीं जा रहा। ये क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे आप क्लिक कर दो, क्यों नहीं आगे जा रहा? अगर इस पे नहीं वो हो रहा, बोल के अगर इस पे नहीं हो रहा तो एक और प्लेटफॉर्म है, वो बता देता हूँ, वहां पे आप चले जाओ। वो जी, है वो बता दें। फास्ट बुल। इस पे आप आ जाओ, ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये चार्ट को आई थिंक रिप्ले करने का भी फ्री में ऑप्शन देता है। ट्रेडिंग व्यू तो पैसे लेता है ना, तो आप इस पे आ जाओ, इसमें क्या टेंशन है। सही है, ये अपन चार्ट पे आ गए। ये बात। ठीक है, इसकी यूट्यूब पे ना पूरी एक वीडियो भी मिल जाएगी आपको, डिटेल कि आपने इसको यूज कैसे करना है, सारे देखें ना, ये आगे चार्ट जो भी आपको चाहिए। मिसाल ये वाला है, आप इस पे क्लिक करते हैं, इसका चार्ट जो है अभी लोड कर देगा। व्यू ऑन सोशल चार्ट,